अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। सत्यनारायण पंड्या जी शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैं सन 1956 में सुसनेर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में सिविल जज के रूप में कार्यरत था। तब वहाँ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आगमन हुआ था। गुरुदेव ने वहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता श्री नंद किशोर शर्मा से पूछा, यहाँ कौन कौन अधिकारी रहते हैं। उन्होंने गुरुदेव को अन्य अधिकारियों के साथ साथ मेरा नाम भी बताया। गुरुदेव ने उनसे कहा, आज शाम के प्रवचन में श्री सत्यनारायण पंड्या जी को भी साथ लाना। उन्होंने आकर मुझे गुरुदेव का संदेश दिया। तब तक न मैं गुरुदेव को जानता था और न मैंने कभी उन्हें देखा था। श्री नंद किशोर जी से मैंने पूछा, आचार्य जी कौन हैं? उन्होंने कहा, गायत्री के प्रकांड पंडित हैं। चूँकि मैं बचपन से गायत्री उपासना करता रहा हूँ, इसलिए मुझ में उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। मैं शाम को प्रवचन में गया। कुछ देर से पहुँचने के कारण पीछे बैठ गया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे देख लिया। उन्होंने मंच से ही नंद किशोर जी को इशारा करके मुझे आगे बुलवा लिया। मैं भाव विभोर होकर अमृतवाणी सुनता रहा। ऐसा ओजस्वी प्रवचन जीवन में पहली बार सुना था। प्रवचन समाप्त होने पर उनसे औपचारिक परिचय हुआ। चर्चा में पूज्यवर ने अखंड ज्योति पत्रिका का एक अंक देते हुए यह कहा कि इसे पढ़ना, यह पत्रिका प्रति माह आपके पास आती रहेगी। फिर कहा, कल हमारा अंतिम प्रवचन है, अवश्य आएं। दूसरे दिन तो मैं ठीक समय पर पहुंचा। उस दिन के प्रवचन ने मेरे मन मस्तिष्क को ही झकझोर दिया। साधना संबंधी मेरी सभी शंकाओं का स्वतः ही समाधान हो गया तथा पूज्य के प्रति मेरे मन में अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। मैंने गुरुदेव से आग्रह किया कि कल हमारे घर पधारने की कृपा करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति देते हुए कहा कि कल यज्ञ के बाद आपके घर आएंगे। आपकी धर्मपत्नी और बच्चों से मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। तदनुसार वे हमारे घर पधारे। उनके साथ आए सुसनेर और आगरा के कार्यकर्ता तो बैठक में बैठ गए, परंतु गुरुदेव सीधे अंदर पूजा के कमरे में प्रविष्ट हुए। धर्मपत्नी तथा पुत्र पुत्रियों से मिलकर प्रसन्न हुए। चर्चा के दौरान मैंने पूज्यवर को बताया कि मैंने और मेरे भाई ने धार में मामा साहब सद्धे श्री पंडित श्री लाल जी के पास रहकर शिक्षा पाई तथा महान संत और दूत श्री नित्यानंद जी बापश्री के निकट रहकर हम गायत्री साधना में प्रवृत्त हुए। बड़े पुत्र प्रणव 6 वर्ष का परिचय देते हुए मैंने निवेदन किया कि इस बालक का अन्नप्राशन तथा नामकरण संस्कार रतलाम के पास सांगोद आश्रम में बापजी श्री द्वारा तथा विद्यारंभ संस्कार नित्यानंद आश्रम धार में पूज्य मामा साहब द्वारा संपन्न किया गया था। पूज्य गुरुदेव ने सभी बालकों को बारी बारी से बुलाया, प्यार किया। प्रणव को गोद में बैठाकर कहा, यह बालक बड़ा होने पर हमारा काम करेगा। तब हम गुरुदेव की बात समझ नहीं पा रहे थे, किंतु दिव्य दृष्टा को तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक गुरुदेव आत्मीय चर्चा करते रहे, बच्चों के साथ मनोविनोद करते रहे। उनके बाद उन्होंने मुझे तथा धर्मपत्नी और चारों बच्चों का तिलक किया। सबके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुझे निर्देशित किया कि मथुरा में 1958 में होने वाले गायत्री महायज्ञ में अवश्य आएं। यह कहकर भोजन प्रसाद लिया और घर से विदा हो गए। सुसनेर की यह प्रथम भेंट चिर स्मरणीय बन गई। पूज्यवर के यह वाक्य, बेटे मैंने तुम में से हर एक को समुद्र की गहराई में गोते लगा लगा कर जैसे मोती खोजे जाते हैं वैसे ही ढूंढ निकाला है, याद आते हैं और यह आभास होता है कि वे भविष्य के गर्त में झांकने में समर्थ थे। सन 1958 में सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ के अवसर पर वंदनीय माता जी से प्रथम बार मिला। मैं क्या, जो भी उनसे मिलता उनका अपार स्नेह पाकर धन्य हो जाता था। वास्तव में उनका रूप तो जगत माता का था। उस यज्ञ में अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। वंदनीय माता जी का स्नेहशील रूप आज जब भी याद आता है तो रोमांच से अस्तित्व भर उठता है। धन्य है वह माँ और धन्य है हम सब जो उनके स्नेह संरक्षण में हैं। पूर्णाहुति के पश्चात विदा होते समय गुरुदेव से भेंट का सुयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, पत्र द्वारा कुशल समाचार देते रहें, बच्चों सहित मथुरा आकर जल्दी जल्दी मिलते रहें। मैं तो अबोध था, उनकी लीला को समझने में अक्षम था।
मैंने निवेदन किया कि प्रत्येक 3 वर्ष में न्यायाधीशों के तबादले होते रहते हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है। इसकी सीमाएं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से लगी हैं। दूर स्थानांतरण होने पर मथुरा आना संभव नहीं होगा। पूज्यवर मौन रहे और मुस्कुरा दिए। मैंने विदा ली। उसके कुछ ही समय पश्चात मेरा स्थानांतरण ग्वालियर हो गया। बस फिर तो मथुरा आना एकदम सुगम हो गया। प्रत्येक नवरात्र में मथुरा जाकर अनुष्ठान करने तथा पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्नेह भरा सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा। मैं 36 वर्ष के सेवा काल में 16 वर्ष ग्वालियर और 12 वर्ष इंदौर में कार्यरत रहा। दूर दराज कहीं तबादला नहीं हुआ। मुझे लगा कि गुरुदेव के उस दिन मुस्कुराने का संभवतः यही राज था। जय महाकाल। धन्य है हमारे गुरुदेव और धन्य है उनकी लीला, अद्भुत एवं सत्य।